नीलोखेड़ी विधानसभा के सभी मतदातागण अपितु समस्त हरियाणा के सभी मतदातागणों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसी कारण आज हर व्यक्ति के मन में एक असमंजस की स्थिति पैदा है कि किस पार्टी को वोट दूं। आज हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख के लगभग मतदाता हैं। ये तो एक मिथ्या की बात होती है कि कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास 2000 वोट है, मेरे पास 5000 वोट है। आज युवा शक्ति है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति विचारशील है। तो हर मतदाता अपने प्रत्याशी का चयन अपने विचार दर्शन के हिसाब से करता है। तो आप सभी की तरह मेरे मन में भी असमंजस की स्थिति है कि मैं किस पार्टी को वोट दूं। तो इसी कारण पूर्व में 10 साल कांग्रेस की तरफ से श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जिन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। तो इन दोनों पार्टियों के कार्यकाल का विश्लेषण करने के बाद ही हमें सही पता चल सकेगा कि हमें किस पार्टी को वोट करना चाहिए। आज हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकारी नौकरी का है। तो इसी का समीकरण मैं अपने नीलोखेड़ी विधानसभा को, जो मेरा गांव गोंदर है, सबसे बड़ा गांव है जिसमें करीब 14,000 के मतदाता गण है। तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में मेरे गांव में सिर्फ 1 या 2 सरकारी नौकरी मिली है। दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकाल में मेरे गांव में 70 सरकारी नौकरी मिली है और उतनी ही नौकरियां कुशल रोजगार के तहत मिली है। आज वर्तमान में कुछ कांग्रेस प्रत्याशी बोल रहे हैं कि पहले बनने के बाद अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। कुछ प्रत्याशी बोलते हैं कि बनने के बाद आप अपना रोल नंबर लेकर आइए, सीधा हुड्डा जी के पास ले चलूँगा और आपको सरकारी नौकरी दिलाऊंगा। क्या ऐसे प्रत्याशी संविधान का गला घोटने का काम नहीं कर रहे और साथ ही साथ उन बच्चों के भविष्य का गला घोट रहे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं? आपको किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी के व्याख्यान से बात नहीं मिलेगी कि आप शिक्षित बनिए, योग्य बनिए और सरकारी नौकरी आपके घर तक पहुंचेगी। ऐसे प्रत्याशी जो इस तरह का व्याख्यान कर रहे हैं कि पर्ची और खर्ची से ही आप ही को नौकरी मिलेगी, जो कांग्रेस का सही चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकाल में बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 1250 रुपये थी, जो भाजपा के कार्यकाल में बढ़कर 3000 रुपये है, जिन्होंने बुजुर्गों के सम्मान को बहुत बढ़ाया है। धान का समर्थन मूल्य जो कांग्रेस के कार्यकाल में 1350 रुपये थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़कर 2350 रुपये है। जगमग योजना जिसके तहत हर गाँव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से जल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा लोन, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पहले की सरकारों में अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार होता था उसका मकान तक बिक जाता था। ये कोई भाजपा की कोई लोक लुभावन नीतियाँ नहीं है, ये सभी लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं जिसको हर आम हरियाणवी को बहुत लाभ मिला है। तो आप सभी अपने स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकाल का विश्लेषण कीजिए और सही का फैसला कीजिए, विचारशील बनिए, सकारात्मक सोच बनाइए और अपने इस छोटे खूबसूरत सुंदर हरियाणा प्रदेश का भविष्य चुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।